वरिष्ठ भाजपा दिग्गज नेत्री व खागा नगर पंचायत अध्यक्ष से भाजपा की उम्मीदवार शोभा अग्रवाल ने भरी हुंकार दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ वार्डों में जा जाकर वार्ड वासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। खागा नगर पंचायत की सीमा का विस्तार होने के बाद नगर पंचायत खागा में जुड़े गाँव के प्रधानों से भी मुलाकात कर की। नगर पंचायत खागा में जुड़े नए गाँव के प्रधानों की नाराजगी देखने को मिली और प्रधानों ने यह भी बताया कि हमारी प्रधानी खत्म होने का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। प्रधानी जाने की वजह से जो गांव में योजनाएं आती थी जिससे कई परिवार को रोजगार मिलता था वह सभी खत्म हो गया है और यह नाराजगी साफ तौर पर भाजपा से थी। पर अगर शोभा अग्रवाल जी चुनाव लड़ती हैं तो हमारा पूरा समर्थन शोभा अग्रवाल जी के साथ होगा। वो भाजपा से चुनाव लड़े या निर्दलीय, शोभा अग्रवाल 30 वर्षों से भाजपा के कई पदों पर पदाधिकारी भी रह चुकी हैं। इस बार वैश्य समाज से लगातार हर समाज में उनकी लोकप्रियता दिख रही है। शोभा अग्रवाल ने भारत दिवस न्यूज चैनल के माध्यम से चुनावी दंगल में जनता के प्रति अपने मुद्दों और योजनाएं बताई। शोभा अग्रवाल का साफ तौर पर कहना है कि मैं अगर नगर पंचायत अध्यक्ष बनती हूं तो मेरे नगर के किसी भी वार्ड में, कॉलोनी या किसी भी कार्य के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ना ही मैं किसी सभासद को पैसा लेने दूंगी। जनता सीधे तौर पर मुझसे अपनी समस्या बता सकती है। मैं बेहतर से बेहतर नगर पंचायत में कार्य करने का प्रयास करूंगी ताकि नगरवासियों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकती। जी, आप देख रहे हैं खागा से भारत दिवस रिपोर्ट सुशील त्रिपाठी के साथ। आप एक नाम सुनते थे यहाँ पे बीजेपी से जो दावेदारी नगर पंचायत खागा करे, शोभा अग्रवाल जी, जो नामी और चर्चित चेहरा है, चुनाव में अच्छे आसार भी उनके दिख रहे थे और सोशल मीडिया से कई जगह उनकी बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। आज हम उनसे मिलेंगे और चुनाव का माहौल जानेंगे कि शोभा अग्रवाल जी जो हैं निकाय चुनाव जो उत्तर प्रदेश का चल रहा है खागा नगर पंचायत से किस पार्टी की दावेदारी कर रही हैं, उनकी क्या तैयारियां हैं। जी, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम शोभा अग्रवाल है। जो चुनाव का माहौल चल रहा है किस पार्टी से आप दावेदारी कर रही हैं नगर पंचायत? भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ और मैं बहत्तर अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और विश्व हिंदू परिषद की जिला संयोजक हूँ। आप लोगों के बीच जाती होंगी, खागा कस्बे पे चुनाव प्रचार में निकलती होंगी ना? जी हाँ। और आपकी चुनाव में तैयारी कब से है? पिछले बार भी मुझे लगता है आपने दावेदारी की थी। यहाँ की थी पर मुझे मिला नहीं था। पिछली बार भी किया था और अब की बार में भी कोशिश में लगी हुई हूँ और टिकट मुझे मिलना चाहिए। तो जो माहौल बता रहा है, आप क्षेत्र में जाती होंगी, लोगों से मिलती होंगी, हर वर्ग का लोग मुझे लगता है आपके साथ जुड़ा हुआ है। क्या माहौल, क्या कहते हैं लोग आपके बारे में? मुझे पब्लिक का तो पूरा रुझान मेरी तो ओर से है और सभी वर्गों का समर्थन भी मुझे प्राप्त है। खास तौर से हमें अखिल भारतीय वैश्य एकता सर्ववैश्य एकता परिषद अपने वर्ग का पूरा सहयोग है और सभी वर्गों में सहयोग है। नगर पंचायत ने आपको मौका दिया तो क्या बदल के आप क्या बेहतर करेंगी जो अभी तक नहीं हो पाया? क्या बेहतर सुविधाएं देंगी या घूसखोरी के नाम पे किस हद तक आप अंकुश लगा पाएंगी? कॉलोनियों से लेके कई तरह के करप्शन, मैं किसी नगर पंचायत का नाम नहीं लूंगा पर अधिकतर नगर पंचायतों में कई तरह के मामले ऐसे देखने में मिलते हैं। मैं समस्त वार्डों पर बराबर ध्यान दूंगी। ये नहीं कि ये वार्ड अपना है या नहीं है, सारे वार्डों में जाकर ध्यान दूंगी और न खाऊंगी न खाने दूंगी सभासदों को। घूसखोरी मतलब नहीं होगी या किसी वार्ड से अगर आपकी हार भी होती है तो उस वार्ड में भी आप बराबर का ही काम करेंगे? हाँ, बराबर का काम करेंगे और सभासदों को कॉलोनियों के नाम पे पैसा नहीं ठगने देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। आप जैसे चुनाव लड़ रही हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी या बड़े नेताओं से आपको कोई ना कोई आश्वासन दिया गया होगा ना कि आप जाके तैयारी करिए, हम चुनाव को लेके आपको टिकट देंगे। बहुत से नेताओं का सहयोग है पर मैं किसी का नाम नहीं शेयर करना चाहती हूँ और पब्लिक का मुझे पूर्ण समर्थन प्राप्त है और किसी नेताओं का नाम लेना भी सही नहीं होगा। बाकी कई नेताओं का हमारे साथ समर्थन है। जगह का जो विस्तार हुआ है उसमें हर हुआ के लोग आए हैं, जो नए गांव जुड़े हुए हैं उन लोगों की प्रधानी भी गई तो कुछ लोगों की नाराजगी भी थी। प्रधानी जाने के बाद वो लोग अपना माहौल बना रहे थे कि हमें मौका दिया जाए। उन वार्डों में जब आप जाती हैं जो नए जगह विस्तार हुआ है वहाँ के लोगों से क्या कहना है? वहाँ के लोग तो सारे प्रधान एकजुट होकर के बहुत नाराज हैं, आंदोलन करने के लिए तैयार हैं कि हमारा चुनाव कराया गया, हम लोग कर्जदार हो गए, अब हम क्या करेंगे। तो उनको भी मैंने आश्वासन दिया है कि आप लोग परेशान न होइए, जो वार्ड बड़े हैं उनमें बराबर काम होगा, आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी और सभी वार्डों में बराबर काम करूंगी और सभी पर ध्यान दूंगी।
जैसी एक बात यहाँ पे क्षेत्र में फैली हुई थी कि 14 गांव के प्रधान मिलकर एक नगर पंचायत अध्यक्ष को लड़ाएंगे, ये बात कहाँ तक सही थी? क्या ऐसा कुछ मामला था? नहीं, ऐसा तो सुनने को नहीं मिला, लेकिन हाँ सारे प्रधान नाराज जरूर हैं और हाई कोर्ट तक गए हैं, लेकिन कहते हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो नाराज तो हैं ही हम। जिसकी रोजी चली जाएगी वो नाराज तो होगा ही, ऑलरेडी नाराज है। अच्छा, प्रधानों का सहयोग किस पार्टी की तरफ जा रहा है? रुझान जो प्रधानों का है किस पार्टी या व्यक्तिगत किस नेता की तरफ जा रहा है? सारे प्रधान तो ये कहते हैं कि यदि आपको टिकट मिला तो हम आपके साथ हैं, वरना हम पार्टी छोड़ के बगावत कर देंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को टिकट नहीं देंगे क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ। मतलब कि जो भी प्रधान है, प्रधान किस पार्टी का ये मायने नहीं रखता है, पर व्यक्तिगत शोभा जी के साथ प्रधान जुड़ा हुआ है और वो चाहता भी है कि ये नगर पंचायत अध्यक्ष बनेंगे तो हम लोग सपोर्ट करेंगे पार्टी को। तो इसके अलावा जैसे आप बनती और बेहतर और क्या कर सकती हैं नगर पंचायत को लेकर? जैसे कि कुछ जगह पर होता है, लोग महीने में एक बार जाके बैठक करते हैं या वहाँ की जनता जो बेहतर दे सकती है उनसे राय मशवरा भी लेते हैं कि नगर पंचायत को हाईटेक बनाया जा सके, बेहतर काम हो सके। हर वार्ड में जाकर जनता दरबार लगाऊंगी, जनता की समस्याएं सुनूंगी और हर इतना कोशिश करके सभी वार्डों का विकास करूंगी कि आदर्श नगर पंचायत हमारी बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ बीजेपी की दावेदार खागा नगर पंचायत की शोभा अग्रवाल जी, जो हमारे साथ भाजपा नेत्री शोभा अग्रवाल जी हैं। उनसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने सालों से भाजपा पार्टी में रही हैं, किन किन पदों पे रही हैं, पार्टी ने उनके लिए क्या किया या उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया, और सबसे बड़ी बात होती है नेत्री या नेता की योग्यता। जी, आपकी योग्यता क्या है? मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से बांदा जवाहरलाल डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन प्राप्त किया। आप 30 से 35 सालों जो आपने बीजेपी सरकार में रही, कितना लगभग समय बीता होगा सरकार में? मैं 30 साल से बीजेपी में हूँ। जब दीपक चुनाव चिन्ह था तब से मैंने बीजेपी ज्वाइन किया और विभिन्न पदों पर रही। जैसे किन किन पदों पे? पहले सर्वप्रथम मैं एराया मंडल अध्यक्ष थी। इसके बाद में जब मुन्ना लाल मौर्य जी मंत्री थे तब मैं प्रांतीय पद सदस्य हुई। इसके बाद जब धुन्नी सिंह थे जिला अध्यक्ष तब उनके साथ में जिला मंत्री थी। इसके बाद मैं जिला कार्य समिति में हुई। इन्हीं पदों पर मैंने साथ में रह करके अपने पार्टी के अनुरूप जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई मैंने बखूबी उसका निर्वहन किया है। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई उसका मैंने उचित निर्वहन किया। एक बात सबसे बड़ी बात और आती कि भाजपा सरकार अगर आपको टिकट नहीं देती, उस स्थिति में क्या करेंगी? क्या आप भाजपा का विरोध करेंगी या अन्य पार्टी से दावेदारी करेंगे नगर पंचायत की? नहीं, मैं पार्टी न मैंने कभी विचार किया है छोड़ने का, ना मैं छोड़ूंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेत्री शोभा अग्रवाल जी, जिनकी विचारधारा, जिनका विचार आपने सुना, पार्टी के प्रति इनका क्या रुझान था और आम जनता इनके बारे में क्या सोचती है।